हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट लिव सिंपली विद संगीता। घर के काम हम कितना भी करें, कितनी भी देर तक करते जाएं, पर ये ख़त्म नहीं होते हैं। एट द एंड हम थक जाते हैं, बैठ जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर से शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टायरिंग भी हो जाता है, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहना, बहुत सारा काम करना। बट एट द एंड ऑफ डे जब आप सारी चीज़ों को मैनेज देखते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज देखते हैं, उसके बाद जो रिलीफ मिलता है वही आपको मोटिवेशन देता है फिर से अगले दिन उठ के सब काम करने की। अगर मैं क्लीनिंग पार्ट की बात करूँ तो दिवाली के लिए ऑलमोस्ट मेरी क्लीनिंग डन हो चुकी है। बट जो रूटीन के डेली के काम होते हैं वो भी साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले से सब चीज़ों की प्लानिंग करके रखें। अब जैसे फेस्टिवल इस मंथ में भर भर के हैं तो उसके लिए सारी चीज़ों को रेडी रखना ज़रूरी है। राशन वगैरह मैंने उसके अकॉर्डिंग पहले ही मंगा लिया था। इसको डाल के रख दिया था मैंने बास्केट में, क्योंकि इसको कैरी करना काफ़ी आसान रहता है। बस अब धीरे धीरे मुझे सब चीज़ों को फिल करके रखना था, जो चीज़ें रेडी करके रखने वाली होती हैं, जैसे हम मखाने तैयार करके रखते हैं, सेवियां वगैरह तैयार करके रखते हैं। उन सब चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो दिन का एक ऐसा हिस्सा मैं ले लेती हूँ जब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है और मैं रिलैक्स्ड भी हूँ, रेस्ट भी कर चुकी हूँ। तो इस तरह के सारे काम मैं उस वक्त कर लेती हूँ। हम भी और कई बार बच्चे भी बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट निकालते हैं और धीरे धीरे वो सीलना शुरू हो जाता है, यानी हल्की सी बारिश हुई और नमी पकड़ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक मुझे यही लगती है कि एयर फ्रायर में इन्हें 1.5 से 2 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद ये प्रॉपरली क्रिस्पी हो जाते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर मखाने भी भून के रख रही हूँ। बस मैंने काला नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी डाला है भर के। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूँगी और 5 से 6 मिनट के लिए इनको रख दूँगी। डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी है मखाने की, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं एयर फ्रायर में। और सबसे ईजी मेथड मुझे लगता है। और यहाँ पर मैंने जितनी भी लिस्ट में काम लिखे थे वो मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। रात को डिनर का सारा काम करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि आज शरद पूर्णिमा है। तो मुझे एक बार तो मैं अवॉइड कर रही थी खीर बनाना, बट जब मन में कोई बात आ जाती है ना तो हम कर ही नहीं पाते हैं उसे अवॉइड, क्योंकि बारिश हो रही थी, बादल ही बादल थे, चांद कहीं पर नज़र भी नहीं आ रहा था। बट फिर भी मन को अपने समझाते हुए मैंने खीर चढ़ा दी। थोड़ी सी खीर मैंने चढ़ाई और क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे तब तक, फिर मुझे लगा कि मैं तब तक करूँगी क्या, तो सोचा क्यों ना फ्रिज साफ़ कर लूँ, क्योंकि यही एक वो पेंडिंग काम था मेरी लिस्ट का जो आज मैं नहीं कर पाई थी। तो सोने से पहले एक बार मुझे पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, मेरे सारे काम हो चुके हैं। हालांकि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मैं रेगुलर बेसिस पर इसको क्लीन करती रहती हूँ। बट फिर भी जो हमने अपनी क्लीनिंग की एक लिस्ट बनाई होती है उसमें जब तक सारी चीज़ें चेक ना हो जाए ना, हमें शांति नहीं मिलती है। साथ साथ मैं अपनी खीर भी संभाल रही थी, साथ साथ में चीकू भी चक्कर लगा रहा था कि मम्मा कब सोने आओगे। बस यही सब चलते चलते धीरे धीरे मेरे काम होते जा रहे थे। त्योहारों के टाइम पे जब इतना सारा तरह का खाना बनता है ना, तो ये शेल्फ वगैरह गंदी हो जाती हैं। हालांकि मैं इनके ऊपर मैट लगा के रखती हूँ, बट फिर भी हल्का फुल्का नीचे की तरफ चला जाता है। और फेस्टिवल टाइम पे जब हमें एक बार क्लीनिंग करनी ही होती है तो हम सोचते हैं कि अच्छी तरह से करें। तो इस तरह मैंने सारी ग्लास की शेल्फ वगैरह को भी अच्छी तरह से वॉश कर दिया था और जो मैट्स वगैरह लगाए जाते हैं उनको भी अच्छे से वॉश करके रख दिया था। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से एक बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी दिवाली के टाइम पर, बट एक बार के लिए मेरी सारी चीज़ें डन हो चुकी थी। बस फिर एक नया वाइप निकाल के मैंने अच्छे से उसको गीला करके फ्रिज को अंदर से साफ़ किया। फ्रिज में कोई भी स्मेल या गंदगी बिल्कुल नहीं थी। बस मैंने एक फॉर्मेलिटी के लिए, वो करते हैं ना कि एक बार साफ़ कर दिया है। अगर आपको फ्रिज में से हल्की सी भी स्मेल आती है तो आप थोड़ा सा पानी में विनेगर मिला के अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि वो सारी की सारी बदबू को हटा देता है। सारे काम भी होते जा रहे थे, साथ साथ मेरी खीर भी ऑलमोस्ट बनने ही वाली थी। बस अब मुझे सारी चीज़ों को पोंछ के एक बार फिर से फ्रिज में लगाना था, क्योंकि अगर मैं सूखने की वेट करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। सूखे टाल की मदद से मैंने सारी चीज़ों को पोंछ लिया था।
और ये सब साफ़ सफाई करने के दौरान ही सिया का भी वीडियो कॉल आ गया था। उसके हालांकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। जलंधर साइड में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, आई थिंक यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो बेचारी दवाई लेके कंबल में बैठी थी और साथ में एग्ज़ाम्स की तैयारी भी चल रही थी। मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना अगर बच्चे थोड़े से भी परेशान और हम कर कुछ नहीं सकते हैं, बस उनको फ़ोन पे थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं, अपनी केयर करने को बोल सकते हैं, दैट्स इट। तो फटाफट से मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में लगा दी, सब डाल के रख दिया। और यहाँ पर मेरे चिया सीड और जो भी सीड्स मैं भिगो के रखती हूँ उन सबको मैंने भिगो के रख दिया, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहली चीज़ मैं यही कंज्यूम करती हूँ। और यहाँ पर मेरी खीर भी बन चुकी थी, पर बाहर ऐसा मौसम था कि बारिश हो रही थी, बादल ही बादल थे, तो छत पे तो मैं नहीं रख सकती थी इस खीर को शरद पूर्णिमा के लिए। तो मैंने पिछली बालकनी में इसको रख दिया, वहाँ पर भी अच्छी खासी चाँद की रोशनी आ जाती है रात को। बस इसको यहाँ पर मैं ढक के रख दूँगी और सुबह इस प्रसाद को हम ग्रैंड कर लेंगे। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं, एक रेगुलर क्लीन घर मेंटेन करने का सबसे ज़रूरी राज यही होता है कि आप रेगुलर क्लीनिंग करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप लग गए और पूरा घर साफ़ कर दिया और फिर हफ्ते 10 दिन तक संभाला ही नहीं। बट जो रूटीन क्लीनिंग होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो वही सब रूटीन क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। वॉशरूम को हालांकि हम बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर चुके हैं, बट टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कुछ दिन पहले एक नया टूल ख़रीदा है बाथरूम को क्लीन करने का। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक नया ब्रश मैंने लिया था, बट ये वाला मुझे उससे बेटर लगा, क्योंकि इसके जो ब्रशेस हैं वो सब तरफ है, यानी जो कॉर्नर्स हैं वो भी बचते नहीं हैं। अलग अलग एंगल पे आप इसको मोड़ के किसी भी हार्ड टू रीच स्पेसेस में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब मैंने लिया था मैंने इसका वीडियो भी शूट किया था, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। इसमें प्रॉपर एक्सटेंशन रोड के साथ सब चीज़ें आती हैं। और ये देखिए, इसके ब्रशेस पूरे राउंड शेप में हैं, तो किसी भी कॉर्नर वगैरह की जो टाइल्स होती हैं किसी भी जगह की, वो आप कर सकते हैं। साथ में वाइपर है और एक ये हैंडल लगा है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि जब आप चाहते हैं कि ये मूव ना करे वाइपर की साइड में, इसकी फिक्स एक पोजीशन मेंटेन रहे, तो आप इसे नीचे की तरफ रखें। और जब आपको वाइपर यूज़ करना है तो इसको ऊपर की तरफ करके आप डायरेक्ट वाइपर को यूज़ कर सकते हैं, यानी पानी को, जितना भी पानी है उसको वाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नहाने से पहले मैंने पूरा वॉशरूम वगैरह नीचे का क्लीन कर दिया था। बस अब यहाँ का टॉवल वगैरह मैंने चेंज कर दिया है, अच्छे से वाइप कर दिया है। अब ऊपर का वॉशरूम मैं जब क्लीन करती हूँ तो उसके तुरंत बाद ही मुझे नहाना होता है। अपने कपड़े वगैरह सब मैं निकाल के रख के जाती हूँ, बस सीधा मुझे वॉशरूम में जाना होता है। मैं वॉशरूम क्लीन करूँगी और नहा के मैं बाहर आ जाऊँगी। और इस बार मैंने सोचा एक डिफरेंट तरह का हॉल करते हैं। मैंने बहुत बार आपको बहुत तरह की बेडशीट्स और किचन की चीज़ें दिखाई हैं। इस बार मैंने नए मैट्स खरीदे हैं। हालांकि मेरे पुराने मैट्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बट इनमें से लिंट निकलता रहता है जो मशीन में फंसता है। और ये जो नए वाले मैंने खरीदे हैं, इनमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सामने की तरफ काफ़ी अच्छा खासा नरम सा इनका फर है और इनके कलर और प्रिंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मुझे वो जो डार्क कलर के बोरिंग से डोर मैट्स होते हैं, बाथरूम मैट्स होते हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये सारे के सारे एंटी स्किड हैं, यानी पीछे की तरफ जो है इनके इस तरह की जाली सील बनी हुई है, तो बिल्कुल भी फिसलेंगे नहीं। और सामने का फर है वो भी काफ़ी एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बना है, यानी काफ़ी आपका पानी सोक कर लेगा। और साइड में भी अच्छी खासी थ्रेड की मदद से सिलाई की गई है। इसमें से कुछ मैंने अमेज़ोन से लिए हैं, कुछ मैंने मिंत्रा से लिए हैं और कुछ डायरेक्ट होम सेंटर से भी बाय किए हैं। तो मिक्स है ये सारा का सारा हॉल। जो जो मुझे पसंद आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ मैंने रखे हैं और कुछ मैंने रिटर्न कर दिए हैं। तो ये देखिए, ये वाला बेसिकली होम सेंटर से है, जो इससे पहले मैंने दिखाया वो भी होम सेंटर ब्रांड से है। ये देखिए, इसका जो कपड़ा है इसमें से कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं निकलेगा, प्रॉपरली एंटी स्किड ये रहेगा। सो दिस वन इज़ माई फेवरेट। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। एक तो इसमें से कोई भी धागे खींचने पर भी नहीं निकल रहे थे, पीछे की तरफ से ये एंटी स्किड भी था। और दूसरा, जो इसके साइड में सिलाई की गई है ना, वो इतनी अच्छी तरह से की गई है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे और पीछे दोनों तरफ से। और ये जो दूसरे वाला है ये सेम इसी का कलर वेरिएंट है। एक्चुअली मैंने दोनों ही मंगाए थे कि जो भी कलर मुझे अच्छा लगेगा।
और एक ये वाला मैट है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। सेम जैसे मैंने आपको बताया कि साइड में अच्छे से सिलाई की गई है और जो इसका फर होता है ना, बेसिकली जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि लाइट कलर के डोर मैट्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है, बट मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। आपने पीछे अभी वीडियो में देखा भी था एक वाइट कलर का, अभी तक वाइट का वाइट है, प्रॉपरली क्लीन रहते हैं अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करें तो। ये देखिए अच्छे से सिलाई की गई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी है। साइज़ भी मुझे इसका काफ़ी पसंद आया। और सबसे अच्छी बात, अगर आप अपने रूम में थोड़ा सा अच्छा सा डेकोर करते हैं, अच्छे से वॉल कलर सिलेक्ट करते हैं, बट आपका डोरमेट गंदा सा है, पुराने से डिज़ाइन का है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस फेस्टिवल आप इस तरह के डोरमेट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं अब आपको इनको लगा के दिखा रही हूँ। तो बेसिकली आप ज़रूरी नहीं है बाथरूम के सामने इनको यूज़ करें, घर में अपनी एंट्रेंस में या किसी भी रूम के सामने आप इनको लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो मैं थोड़े से ज़्यादा पेड़ रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत हो बारिश के मौसम में या वैसे भी चेंज करने के लिए आपके पास रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, और कोशिश करूँगी मैं जितने भी हो सके उनके लिंक प्रोवाइड कर दूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ कि देखने में जो इनकी क्वालिटी है वो कैसी है। अब क्योंकि सिया जा चुकी है और ये रूम पूरी तरह से चिकू का हो चुका है, तो उसने बोला था कि उसे सेटिंग चेंज करनी है, दोनों बेड साथ में ना रखते हुए उसे सेपरेट रखना है। तो हमने ऐसे ही सेटिंग की है। और जो एक चेयर हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, काफ़ी साल पुरानी थी, उसको भी हमने डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया है। उसका एक व्हील टूट भी चुका था, तो तब तक नई चेयर नहीं खरीदते हैं, तब तक हमें किसी तरह काम चलाना था। तो थोड़ी सी सेटिंग की, साफ़ सफाई की हमने इस रूम की। पर्दे वगैरह ऑलरेडी मैंने धो दिए थे। बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी अब, क्योंकि ये सिंगल बेड में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पर डबल बेडशीट नहीं लगेगी, यहाँ पर अब मुझे सिंगल बेडशीट ही लगानी थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कोई ऐसी बेडशीट मुझे मिल जाए जो दो एक जैसी हों, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना कि एक बेड पर दूसरी बेडशीट और दूसरे बेड पर अलग ही तरह की। तो जो सिमिलर वाली है मेरे पास, उसमें ऑप्शन मेरे पास काफ़ी कम है। ये वाली मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से ली थी, बट इसके कलर कॉम्बिनेशन है रूम के डेकोर के साथ परफेक्टली फिट जा रहे थे। जो भी ये ब्लू और पिंक का थीम है, तो इसमें ये प्रॉपर था, काफ़ी लाइट शेड में था, अच्छी लग रही थी मुझे ये। तो ये देखिए बेसिकली ऐसा लुक आ रहा था। रूम में काफ़ी अच्छी खासी जगह हो गई है, किसी तरह मैनेज किया है, जैसा जैसा उसे चाहिए था उसी तरह से हमने सेटिंग करने की कोशिश की है। और ये देखिए इसका तरह से लुक आ रहा है पूरे के पूरे रूम का। अब क्योंकि चेयर नहीं है, तो जो मेरे पास प्लास्टिक की चेयर अवेलेबल थी वो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ। अभी देखते हैं हम किस तरह की चेयर लेके आएंगे। थोड़ी हल्की फुल्की चेयर ही मैं सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। तो इस तरह से हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पर। ऑलरेडी मेरा सारा काम हो चुका है, बस मुझे ये कवर वगैरह थे जो धुले थे वो भी लगाने थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको ज़रूर लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।